राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, 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 कृष्ण कहो बाबू रे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो बाबू रे। 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल की कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के अंतर्गत
31वें दोहे तक का कथा प्रसंग वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। राजा रामचंद्र भगवान की। यन्मायावशिवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यस्त्वादं ऋषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमा, यत्पादाप्लवमेकमेवैव वाम्बोधिस्थितिः शाम्बतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्याम् ईशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम का आने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। देवताओं की प्रार्थना पर जगत जननी मैया ने और उनका कष्ट हरने के लिए राम जी के माध्यम से ऐसी लीला करी, ऐसी रामलीला हुई। रावण आया और जानकी जी को हरण करके ले गया। बचाने के लिए जटायु आया और जटायु ने अपने प्राणों का बलिदान किया है माता की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, स्त्री के सतीत्व के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, और भगवान की दृष्टि में और प्रथम श्रेणी की मृत्यु को प्राप्त करके और अमर हो गया, और भगवान ने उसे अपना रूप प्रदान कर दिया। जो जानकी जी जो हैं वो वास्तव में अग्नि में समाहित हैं, तो रावण जो ले गया है वो स्त्री का स्वरूप उनकी परछाई को उठाई करके ले गया है, पर रावण की मृत्यु कब आएगी उसे पता नहीं है कि वो जानकी जी वास्तव में कौन है। वो स्त्री नहीं है, वो अग्नि है। तो उस अग्नि का आह्वान जब जब रावण करेगा तब तक उस रावण की मृत्यु से ललकारेगी। तो सबसे पहले तो जब हनुमान जी जाएंगे नहीं, तो हनुमान जी नहीं उसको जलाएंगे, लंका को स्वयं ही अग्नि जलाएगा। अग्नि में सीता जी हैं, उसकी मृत्यु बनी हुई, तो स्वयं ही उस आग को जलाएगा और लंका जल जाएगी। फिर जब उसकी मृत्यु आएगी नहीं तो अग्नि बाण से ही भगवान उसको मारेंगे। अगस्त्य ऋषि के बाण में जगत जननी जानकी मैया अपनी शक्ति से, पार्वती मैया, यमुना मैया अपनी शक्ति से, काली मैया अपनी शक्ति से उस रावण का वध कर देंगी। श्री राम जय। जिस जानकी जी को, जिस परम शक्ति को वो केवल एक स्त्री समझ रहा है, वह तो उसकी केवल परछाई है। ये संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं नहीं, वो जगत जननी मैया की परछाइयाँ हैं। हम उन्हें स्त्रियां समझ करके और अपने काम का और खिलौना समझते हैं और उन्हें उठा के ले जाते हैं। श्री राम जय राम। पर वो वास्तव में वो जगत जननी मैया की केवल परछाई है। वह मैया तो सर्वव्यापक है, अग्नि के तरह से हर एक के शरीर में व्यापक है, कण कण में व्यापक है, और वैसे दुष्टों का संहार करने के लिए उसे कहीं से आना या जाना नहीं पड़ता है। दुष्ट स्वयं ही अपने कर्मों से आग लगाते हैं और जल जाते हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय।
तो वो तो मैया तो भक्तों के हमेशा सामने ही रहती है, कभी दूर जाती नहीं भक्तों से। जैसे भगवान हमेशा सामने रहते हैं, ये तो लीला के लिए उन्होंने ऐसा रूप धारण किया और ऐसी रामलीला चल रही है, इस कारण से उन्होंने भी अपना स्वरूप, अपना अभिनय किया है, भगवान के कार्य को संपन्न करने के लिए अपना अभिनय किया है। पर वास्तव में जैसे भगवान सर्वव्यापक हैं, वो भी सर्वव्यापक हैं और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए वह काल रात्रि काली मैया हमेशा सामने उसके रहती हैं। अरे मेरी अखियों के सामने ही रहना, मेरी अखियों के सामने ही रहना, ओ शेरों वाली जगदम्बे मेरी अखियों के, हे मेरी अखियों के सामने ही रहना, ओ शेरों वाली जगदम्बे, हो शेरों वाली जगदम्बे, हो शेरों वाली जगदम्बे मेरी अखियों के, है मेरी अखियों के सामने ही रहना, ओ शेरों वाली जगदम्बे मैया मेरी अखियों के सामने ही रहना, ओ शेरों वाली जगदम्बे। और हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो हैं चाकर मैया, कहते हैं ना हम सेवक राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के, तो हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के। और भूखे हैं हम तो मैया बस तेरे प्यार के, भूखे हैं हम तो मैया बस तेरे प्यार के, ओ तेरा तेरा दरस है, तेरा दरस है, तेरा दरस है भक्तों का गहना, ओ शेरों वाली जगदम्बे मेरी अखियों के सामने ही रहना, मेरी अखियों के सामने ही रहना, ओ शेरों वाली जगदम्बे, हो शेरों वाली जगदम्बे, हो शेरों वाली जगदम्बे मेरी अखियों के सामने ही रहना, ओ शेरों वाली जगदम्बे। और काली मैया की जय। विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ, विनती हमारी, देवता कह रहे मैया से, अरे विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ, विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ, विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ। अरे चरणों से हमको मैया, चरणों से हमको कभी करना न दूर माँ, चरणों से हमको कभी करना न दूर माँ, मेरी अखियों के सामने ही रहना, ओ शेरों वाली जगदम्बे मेरी अखियों के, हो मेरी भक्त और भगवान, माता और बेटा, और माता खड़ी हुई हैं अपनी कृपा की दृष्टि से और अपने पुत्र को निहारती हैं, अपने भक्त को निहारती हैं, और भक्त उनके चरणों में बैठा हुआ है और माता की नज़र से नज़र मिल रही हैं, और माता के ऊपर उसकी दृष्टि है और माता की उसके ऊपर दृष्टि है। और बीच में कौन है? बोले बीच में जो आता है वो जल जाता है। श्री राम जय सिया, बीच में रावण आता है नहीं तो जल जाता है। श्री राम, भक्त और मैया और बेटा के बीच में जो भी दुष्ट आता है नहीं जल जाता है। किसको आना है? तो मेरी अखियों के, मैया कह रही बता दे किसको आना है। मेरी अखियों के, मेरी अखियों के सामने ही रहना, उस शेरों वाली जगदम्बे मेरी अखियों के सामने ही रहना, उस शेरों वाली जगदम्बे, हो शेरों वाली जगदम्बे, हो शेरों वाली जगदम्बे मेरी अखियों के, हो मेरी अखियों के सामने ही रहना, उस शेरों वाली जगदम्बे मेरी अखियों के सामने ही रहना, उस शेरों वाली जगदम्बे। और तुम तो हो, अरे तुम तो हो शिव जी की शक्ति मैया, अरे तुम तो हो शिव जी की शक्ति मैया, अरे तुम तो हो शिव जी की शक्ति मैया शेरों वाली, ओ तुम तो भोले की शक्ति हो मैया मेरी शेरों वाली, और तुम तो शिव जी की शक्ति हो मैया शेरों वाली, अरे तुम तो भोले की शक्ति हो मैया शेरों वाली, अरे दुर्गा हो अम्बे हो, दुर्गा हो अम्बे हो, तुम ही हो मैया काली, दुर्गा हो अम्बे हो, तुम ही हो मैया काली। और बन के अमृत की धार, अरे बन के अमृत की धार सदा बहना,
अरे बन के अमृत की धार सदा बहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, बन के अमृत की। और कैसे अमृत की धार मैया कि मैं तो तरह ही तरह और मेरे साथ में जो भी तेरा गुणगान सुने सब तर जावे, सबको अमृतता मिल जावे, ऐसी अमृत की धार बन की। पर बीच में जो आवे तो बुझल जावे, बीच में नहीं आवे। मैं अमृत की मैया कह रही बता दे अमृत तो सबको दे सकती हूँ पर बीच में नहीं आवे। बन के अमृत की धार, अरे बन के अमृत की धार, बन के अमृत की धार सदा बहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, ओ शेरों वाली जगदम्बे, ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के ओ मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही। अरे तेरे बालक को, अरे तेरे बालक को तभी माँ सवर आए, तेरे बालक को तभी माँ सवर आए, अरे तेरे बालक को तभी माँ सवर आए, तेरे बालक को तभी माँ सवर आए। क्या से? अरे जहाँ देखूँ मैया मैं, जहाँ देखूँ तू ही तू नजर आए, जहाँ मैं देखूँ मैया तू ही तू नजर आए, जहाँ मैं देखूँ मैया तू ही तू नजर आए, जहाँ मैं देखूँ मैया तू ही तू नजर आए। और मुझे इसके सिवा कुछ न कहना, अरे मुझे इसके जय मैया की, अरे मुझे इसके सिवा कुछ न कहना। बोल यमुना मैया की जय, बोल जगत जननी जानकी मैया की जय, बोल काली मैया की जय, बोल जगत जननी पार्वती मैया की जय। अरे मुझे इसके सिवा कुछ न कहना, अरे मुझे इसके जय बोलो माई की, अब फिक्र नहीं काय की। और मुझे इसके सिवा कुछ न कहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के हो, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, हो शेरों वाली जगदम्बे, हो शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। अरे दे दो भक्तों को भक्ति का दान मैया जी, दे दो भक्तों को भक्ति का दान मैया जी। क्या चाहिए बेटा? धन चाहिए, दौलत चाहिए, नाम चाहिए, यश चाहिए, शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, क्या चाहिए? विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, बोल कुछ नहीं क्या? अरे दे दो भक्तों को, दे दो भक्तों को भक्ति का वरदान मैया जी, दे दो भक्तों को भक्ति का वरदान मैया जी। और गोपी गाती रहे, अरे गोपी गाती रहे तेरा गुणगान मैया जी, गोपी गाती रहे तेरा गुणगान मैया जी, गोपी गाती रहे, ओ गोपी गाती रहे तेरा गुणगान मैया जी। है भजन तेरा, है भजन तेरा भक्तों का गहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। हमारा गहना क्या है? हम भाई साधु सन्यासी नंगे लड़ंगे रहते हैं पर उनका गहना क्या है? ये मैया का जो आंचल है नहीं, ये उनका गहना है भजन तेरा, है भजन तेरा भक्तों का गहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, है भजन तेरा भक्तों का गहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, ओ शेरों वाली जगदम्बे, ओ शेरों वाली जगदम्बे, ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। और काली मैया की जय, जगत जननी जानकी मैया की जय, श्याम सुंदर यमुना मैया की जय, जय मैया की। अरे शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के, मेरी अखियों के सामने ही रहना शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना उस शेरों वाली। इस प्रकार से जगत जननी जानकी मैया की वंदना के साथ और आज के कथाक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब आगे की कथा में उन्हीं के द्वारा रावण का संहार होना है। तो इस कथा को आगे मैया की को बढ़ाते हैं और भगवान की रामलीला किस प्रकार से चल रही है, तुलसीदास जी कैसे वर्णन कर रहे हैं, तो हम भी उससे सुने और आनंद उठाएं। तो श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय 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 जय राजा राम, श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, भगवान ने अपनी शक्ति का आह्वान किया और कहा जटायु से
हे तात, सीताहरण की बात जाकर के आप पिताजी से न कहिएगा। आपको मैं अपने पिता का स्थान देता हूँ, जहाँ मेरे पिता हैं वहाँ चले जाइए, पर सीताहरण की बात वहाँ जा करके मत कहिएगा। और यदि मैं राम हूँ तो दसमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा, श्री राम जय सिया राम। अरे गीध देह तज धरे हरि रूपा, और भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भर बारी। श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भर बारी। जटायु ने गीध की देह को त्याग करके उसने कर्म ही ऐसे करे। आदमी कहता है नहीं कि उस दिन कथा में कहा कि बनाई तो भगवान ने सबकी बांस की है, पर उसके कर्म होते ही नहीं सोने के से, तो भगवान पर सोने की बंसी बना देते हैं। तो जटायु की देह को सोने की बंसी बना दी है भगवान ने। श्री राम जय सिया। तो जटायु गीध की देह त्याग करके, बांस की मिट्टी की देह त्याग करके और भगवान के शुद्ध सोने के से स्वरूप को उसने धारण किया, हरि का रूप धारण किया और बहुत ही अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन ली। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। पाठोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित्य नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं, और 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले हैं। पृथ्वी को सुशोभित करने वाले जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव्य से छुड़ाने वाले कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलमप्रमेयमनादिम अनादिम अयम अव्यक्तमेक गोचरम, और गोविंद गोपर द्वंद्व हर विज्ञान गणधर निधरम। बलमप्रमेयम अनादिम अयम अव्यक्तम एकम अगोचरम, गोविंद गोपर द्वंद्व हर विज्ञान गणधर निधरम। जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम। जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजन, नित्य नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। नित्य नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। हे प्रभु, आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि हैं, अजन्मा हैं, अव्यक्त हैं, निराकार हैं, एक अगोचर हैं। गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य आपका नाम क्या है? गोविंद हैं आप। इंद्रियों से अतीत हैं, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले हैं, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम 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 इस मंत्र को जपते हैं, और अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले प्रभु, उन निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय लगने वाले तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। श्री राम जय सिया राम। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कै गावहीं। कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जय पावहीं। सो प्रगट करुणा कंद शोभा ब्रंद अग जग मोहई। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहुछब सोहई। जिनकी श्रुतियाँ निरंजन माया से परे हैं, ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती है,
और मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि के अनेक साधन करके पाते हैं, वे करुणाकंद शोभा के समूह भगवान श्री रामचंद्र प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंगों में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। भगवान जटायु कह रहा है, मेरे हृदय कमल में जो उनकी छवि है, उसके चरण कमलों में मेरा मन भ्रमर है और उनके अंग अंग पर मैं अनेकों कामदेवों को निछावर होते हुए देख रहा हूँ। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम असम सम शीतल सदा, जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतन कर करत मन गो बस सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतन कर करत मन गो बस सदा, सो रामो मा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, सो रामो रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसौ सो समन संस्कृत जासु कीरत पावनी, मम उर बसौ सो समन संस्कृत जासु कीरत पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत हैं, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी भगवान रमा निवास लक्ष्मी जी के हृदय में रहने वाले श्री रामचंद्र जी निरंतर अपने दासों के बस में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें और जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अविरल भगत मांग बर और गीत गयो हरिधाम, अविरल भगत मांग बर गीत गयो हरिधाम, और ते की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम, ते की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और अखंड भक्ति का वर मांग करके जटायु भगवान श्री हरि के परम नाम को चला गया। भगवान रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथायोग्य अपने हाथों से की। अब देखो, अभी बताया प्रारंभ में कि दाह करने के लिए किसकी आवश्यकता हुई, बोले अग्नि की। श्री राम जय सिया राम। तो अग्नि में कौन है, वो जानकी मैया। उन्होंने अपनी गोद में जटायु के देह को रख लिया। जटायु ने उनको बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग किया। उन्होंने जटायु को अपनी गोद में रख लिया और उसे मुक्ति प्रदान की। श्री राम जय। और एक जटायु को ही नहीं, संसार के सभी प्राणी जो अग्नि में जल रहे हैं या धरती में गड़ रहे हैं, कहीं भी, उन सबको मुक्ति कौन प्रदान कर रही है, धरती में धरती माता बन के, अग्नि में अग्नि माता बन करके, और वही जानकी मैया सबको मुक्ति प्रदान कर रही है। बोलो जगत जननी जानकी मैया की जय। तो भगवान ने इस प्रकार से, अरे कोमल चित अति दीन दयाला, और कारण बेनो रघुनाथ कृपाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बेनो रघुनाथ कृपाला, गीध अधम खग आम से भोगी, गत दीनी जो जाचत जोगी, गीध अधम खग आम से भोगी, गत दीनी जो जाचत जोगी। भगवान श्री रामचंद्र जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और विनयी कारण कृपालु हैं। कितने कृपालु हैं कि रावण पर कृपा करने के लिए परछाई सही पर अपनी पत्नी को भेज दिया उसके पास में। इतने कृपालु हैं भगवान। उसको पूरा मौका दिया, बुलाया उसको प्यार से, बोले आया, और पूरा मौका देके उसके कल्याण के लिए और व्यवस्था करी। इतने भगवान कृपालु हैं। तो भाई भगवान अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। वे गीर पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था। ये जटायु कैसा था, गीर पक्षी देखते हैं सब कैसा होता है, सबसे अधम मानते हैं। बोले उसका दर्शन करके लोगों को और अशुभ लगता है, और मांसाहारी होता है, और उसको भी वह दुर्लभ गति दे दी। भगवान ने क्या किया, उसको दुर्लभ गति। कौन सी दुर्लभ गति, जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। श्री राम जन्म जन्म मुनि यतन कराएं, अंत राम मुख, और राम उसके सामने ही आगे। श्री राम जय सिया राम। अरे सुनहु उमा जे, ओ सुनहु उमा ते लोग अभागी, और हर तज होए विषय अनुरागी। सुनहु उमा जे,
लोग अभागी, हर तज होए विषय अनुरागी। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़ करके और विषयों से अनुराग करते हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, जय जय राम 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 सीता, राम 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 राजा, राम राम राम, जय जय राम 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 सीता। अब आगे कैसे बोले, देखो कलयुग का उदाहरण, सत्य के पायदान पर कथा आगे बढ़ती है तो कन्हैया कह रहे एक उदाहरण दे दो अब आगे का। बोले अब आगे ऐसे कि मैं उठने का अवसर सबको देता हूँ, किसी एक को देता हूँ क्या? फिर नहीं उठते हैं, और उनके शरीर में, और जो उठते हैं नहीं उनसे कहीं ज़्यादा बल है, कहीं ज़्यादा उनके शरीर में बल है, कहीं ज़्यादा सामर्थ्य है, पर नहीं उठते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि सुनो उमा ते लोग अभागी, हर तज होए विषय अनुराग। उन्हें सोना अच्छा लगता है, नींद प्यारी लगती है, विषय भोग प्यारे लगते हैं। ये नींद क्या है? विषय भोग है, वह प्यारा लगता है। तो और फिर जब उठ जाते हैं तब भी भजन करना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी तेरी मेरी छाछ निवेरी। तो वो भगवान शंकर कह रहे उसमें, और भगवान शंकर वहीं बैठ करके, वहीं भगवान छौकेश्वर भगवान का मंदिर, और वहीं जगत जननी पार्वती सुन रही कथा, वहीं नरसिंह भगवान अपनी लीला कर रहे। श्री राम जय राम, वही राम जी वही नरसिंह भगवान अपनी लीला कर रहे, और विषयी लोग फिर भी सो रहे। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। अपने आप को भगवान का भी बाप समझ रहे, छौकेश्वर का भी बाप समझ रहे अपने आप को। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। तो ऐसे अभागे लोगों को भगवान शंकर कहते हैं। तो छौकेश्वर भगवान कह रहे पार्वती सुनो, काली मैया सुनो, काली सुनो, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़ करके और विषयों से अनुराग करते हैं। इस प्रकार से भगवान की कथा चल रही। माता पार्वती को भगवान शंकर सुना रहे, जटायु की मुक्ति का सुंदर प्रसंग सुनाया। और अब रामलीला किस प्रकार आगे चलती है तो भगवान शंकर कह रहे हैं, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है कोटि जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा। लोगों को व्यथा करते करते पूरे जीवन बीत जाते हैं और वो व्यथा में ही पड़े रह जाते हैं, कथा करने का उनको अवसर ही नहीं मिलता है जीवन में। तभी तो भगवान ने कहा आगे सब कुछ है, क्या नहीं है उनके पास? बोले है पर काम का कुछ नहीं है, बेकाम। इतना बड़ा शरीर दिखाने का, केवल शरीर केवल खाने और सोने के लिए। श्री राम जय। और फिर और जब खाने सोने से समय मिले तो कुत्ते की तरह भूंसने के लिए। श्री राम जय राम। एक दूसरे से कुत्ता होता है नहीं, बड़ा चालाक होता, अकेला नहीं भूंसता है। श्री राम जय। शेर तो अकेला झाड़ता है पर कुत्ता होता है नहीं, अकेला नहीं भूंसता है कभी भी। जब दो चार इकट्ठे हो जाएंगे नहीं तब भूंसते हैं। तो उनके लिए कहावत बनाई गई कि बंदर कुत्ता नाऊ और जात देख घुर्राऊ। श्री राम जय राम। तो वो मनुष्य देह तो उन्होंने प्राप्त कर लिया, पर वो भगवान कहते हैं अभागे हैं। तो अभागे हैं तो उनके वो मतलब की कथा है ही नहीं, भगवान की लीला में उनको प्रवेश ही नहीं है, तो वो अभागे जलते फूकते रहते हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो ओ सुनहु उमाते लोग अभागी, हर तज होए विषय अनुरागी। पुन सीताई, अरे पुन सीताई खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई, चले बिलोकत बन बहुता। फिर दोनों भाई जानकी जी को खोजते हुए आगे की लीला, भगवान ने कहा चलो लक्ष्मण अब रामलीला आगे बढ़ाएं। बोले हाँ ठीक है प्रभु बढ़ाओ लीला को। बोले क्या पहले हम बढ़ें आगे? श्री राम जय। बोले कहाँ? अरे चलो तुम मेरे साथ में। श्री राम। फिर दोनों भाई जानकी जी को खोजते हुए आगे चली और वे वन की सघनता देखते चले जाते हैं। श्री राम जय राम। जितना आगे चलते हैं वन उतना ही घना, जहाँ धूप की किरण भी नहीं आ सके ऐसा वन। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। अरे संकुल लता बेटप घन कानन, बहुखरग मृगता गज पंचानन। संकुल लता,
संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तहाँ गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, ते सब कही साप के बाता। आवत पंथ कबंध निपाता, ते सब कही साप के बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को उन्होंने मार डाला। एक राक्षस आया, भगवान ने कहा इस समय तेरे से लड़ने का हमें इतना समय नहीं है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम। तो उसको तुरंत ही भगवान ने कहा कि अपने धाम पहुंचाया और उसने अपने श्राप की सारी बात कही। फिर उसने उसको मुक्ति मिल गई। तो उसने कहा कि मैं राक्षस नहीं था महाराज, श्राप के कारण से बन गया। बोले क्यों, श्राप क्यों लगा तेरे को? बोले दुर्वासा मोहे दीनी सापा, प्रभु पर देख मिटा सो पापा। दुर्वासा, बोले दुर्वासा ऋषि जो है नहीं, बोले वो तो दूर रहते हैं सबसे। भगवान ने कहा हाँ वो तो दूर रहते हैं, पर उन्होंने मोह श्राप दे दिया मुझे। और उन्होंने कहा उन्होंने तेरे को श्राप क्यों दे दिया? वो तो दूर रहते हैं, तेरे को श्राप? बोले वो तो दूर रहते हैं, मैं उन्हें छेड़ने उनके पास चला गया। अभी कहा नहीं आँखियों के सामने ही रहना और शेरों वाली जगदम्बे, तो माँ और बेटे के बीच में आ जाओ, जली जावे। श्री राम जय सिया राम। तो इसलिए वो वहाँ चला गया दुर्वासा ऋषि के पास में, और वहाँ जा करके उसने उनका अपमान किया, इस कारण से उसे श्राप मिला। बोले दुर्वासा ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। भगवान ने कहा एक गंधर्व, उसको अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। दुर्वासा ऋषि की जाके खल्ली उड़ाई, दुर्वासा ऋषि श्राप दे दिया। बोले तू ऐसा ही राक्षस हो जा, खल्ली उड़ाने तेरी शरीर ऐसा ही हो जा, कबंध बदा हुआ, हाथ पैर कुछ नहीं दिखे शरीर में, ऐसा कबंध केवल धड़ी धड़ दिखे, कुछ नहीं दिखे। बोले ऐसा बन जा श्री राम। तो वैसा बन गया, भगवान ने उसकी मुक्ति कर दी। और भगवान ने कहा सुनो मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। श्री राम जय राम। ये भगवान ने ऐसा क्यों कहा? बोले त्याग और तपस्या से ही मेरी सृष्टि चलती है और इसका प्रतिनिधित्व ब्राह्मण करते हैं। तो उसी को मिटाने के लिए जो कामी पुरुष होते हैं नहीं, उन्हें ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, चाहे वो भले अपने आगे चतुर्वेदी लगाएं, पर वो कामी होते हैं, स्त्रियों के आगे नाचने वाले लंपट पुरुष, उन्हें अच्छा नहीं लगता है त्याग और तपस्या। पर उनके अच्छा लगने न लगने से कुछ नहीं होता है। श्री राम जय सिया राम। और डंके की चोट पर त्याग और तपस्या का ही जीवन चलता है, और उसी से सत्य का प्रकाश होता है, और उसी से दुनिया टिकी हुई है और उसी से टिकी रहती है, और भगवान उसी की रक्षा करते हैं। श्री राम जय सिया राम। श्री तो भगवान ने कहा सुनो मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे कभी नहीं सुहाता। मन क्रम बचन कपट तजे, जो कर भूसुर से, और मोह समेत बिरंच शिव, बसता के सब देव सियावर। राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। मन वचन और कर्म से कपट छोड़ करके, कपट नहीं जैसा है वैसा ठीक है, और जो भूदेव यानी ब्राह्मणों की सेवा करता है। ये ब्राह्मण कौन है? बोले चतुर्वेदी ब्राह्मण कौन है? ये संसार के देवता हैं। इनकी पूजा करने से और कल्याण होता है, यमुना पुत्रों की पूजा करने से। श्री राम जय। तो बड़े दुर्लभ हैं वो, यहाँ भी दुर्लभ हैं, यमुना किनारे यहाँ भी दुर्लभ हैं, लोगों को मिलते नहीं हैं, ढूंढते फिरते हैं लोग, कहाँ हैं वो माथुर मनीष कहाँ हैं? श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। तो जब वो ढूंढते हुए निकल के आते हैं नहीं, तो जब देखते हैं कि अरे ये तो यहाँ तो जो बैठे हैं वो यहाँ घुस के आते हैं, इस रास्ते से आते हैं कभी कभी द्वारकाधीश के जमुना जी के दर्शन करने, देखते हैं यहाँ माथुर मुनीष रहते थे कभी। जब आके देखते हैं अरे नहीं यहाँ तो कोई जुआरी सटोरी ताश चौपड़ खेलने वाले बैठे हुए हैं, चारों तरफ मंदिरों पर कब्जा करके। श्री राम जय। इन विधर्मियों ने धर्म का और कलंकित किया है, उसका अतिक्रमण करना चाहा है और अपनी स्त्रियों को महिमा मंडित करना चाहा है। श्री राम जय राम। तो जब उनको देखते हैं तो देखते ही धिक्कारते हैं श्री राम और चले जाते हैं सीधे, और वो मुंह उठा के सोचते हैं शायद हमको भी चतुर्वेदी समझेंगे, हमसे भी कुछ पूछेंगे कहेंगे, नहीं चले जाते, खेलते रहो। श्री राम जय सिया राम,
श्री राम जय राम। वो बताना भी चाहते हैं, देखो यहाँ द्वारकाधीश का मंदिर है, पर उनकी बात का वो विश्वास नहीं करते हैं, फोन में देखते हैं। क्यों नहीं करते हैं बात का विश्वास? बोलते हैं कि ये कोई साधु सन्यासी नहीं तो ठग हैं। श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम। तो मन क्रम वचन कपट तज, तो कपट के कारण से चाहे कोई तिलक लगा ले, छापे लगा ले और जीवन में कपट का आचरण करे, तो कपट को तो वो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाता, वह तो ब्राह्मण है ही नहीं। और उनकी सेवा करने वाला भी कपट करे, ब्राह्मण में और भगवान में भेद रखे। श्री राम जय राम जय सिया राम। तो उन ब्राह्मणों की सेवा करने से ब्रह्मा, शिव और भगवान ने कहा मैं स्वयं, सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। श्री राम जय राम जय सिया राम। अरे सापत ताड़ते पुरुष कहंता, विप्र पूज अस गावहि संता, तासा सामत ताड़त सापत ताड़त परुष कहंता, और विप्र पूज अस गावहि संता। ब्राह्मण कैसा है कलयुग में, उसका स्वरूप तुलसीदास जी ने वर्णन किया। बोले कैसा? श्राप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण और पूजनीय है। अब जो ब्राह्मण है ही नहीं, वो तो बड़ा मीठा, उनके लिए क्या कहा मधुरे वचन लंबे तिलक माधुरी वाणी, तो वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का स्वरूप तो पहले ही बताया शास्त्रों में। परशुराम जी का स्वरूप देखा है नहीं देखा है? बोले नहीं, वो ब्राह्मण नहीं। तो मान तो कहा कि साप देता हुआ, ये दुर्वासा ऋषि की अभी बात आई, यहीं यमुना किनारे पे ही रहते हैं वो। श्री राम जय, उस पार रहते हैं, गोपी इस पार और गोपियाँ रहती हैं इस पार और वो रहते हैं उस पार। श्री राम जय सिया राम, श्री राम। और वही उनके गुरु हैं गोपियों के। श्री राम जय सिया राम। तो ब्राह्मण जो है नहीं, साप देता हुआ, मारता हुआ, ये उसके आभूषण हैं। है दुरट मेरी आँखियों के सामने से, जैसे जगदम्बा कहते हैं हट जा, भक्ति हट दुरट। श्री राम जय सिया राम। तो साप लेता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ। श्री राम जय खुशामत करता हुआ नहीं। श्री राम जय सिया राम। खुशामत कौन करते हैं? बोले सुदूल काष्ट करते हैं खुशामत, ब्राह्मण खुशामत करता है। श्री राम जय सिया राम। तो ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा करता हुआ भी वही पूजनीय है, और वो खुशामत करने वाला शूद्र पूजनीय नहीं है। भले वो तिलक कंठी लगा के कहीं भी डोल रहा हो। कैसे डोलते हैं रिक्शे के पीछे, तो उन्हें कोई पूजनीय नहीं मानता, फटकार देते हैं। एक केवल 50 रुपया लूँगा बस, ए दूर हट, कहा नहीं तुम तेरे से दूर हट जा, अपना सा मुँह लेकर के चतुर्वेदी। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। तो ब्राह्मण जो है नहीं, ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं त्याग और तपस्या से। सापत ताड़ते परुष कहंता, विप्र पूजे अस गावहि संता, पूजिय विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, पूजिय विप्र शील गुणहीना। अरे शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शाप। और ऐसा संत कहते हैं क्या कि शील और गुण से हीन होने पर भी ब्राह्मण पूजनीय है। ऐसा क्यों कहा है? वो कलयुग के स्थिति को समझते हुए उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है तुलसीदास जी ने। बोले कि शील और गुण से हीन होते हुए भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त, अनेकों गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। आज के युग में स्त्रियां और शूद्र और महंत बन करके बैठ जावे तो वो पूजनीय नहीं है। गुटखा खाने वाले महंत बन जावे पूजनीय नहीं है, शूद्र हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। अरे कहे निज धर्म ताय समझावा, और निज पद प्रीत देख मन भावा, कहे निज धर्म। भगवान ने कहा यही मेरा धर्म है। श्री राम जय सिया राम, जय जय राम 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 सीता राम, राम राम जय जय राम 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 सीता राम। ये भगवान ने कहा यही मेरा भागवत धर्म है, और अपने चरणों में प्रेम देख करके वह उनके मन को भाया।
तदनंतर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवा करके अपनी गति यानी अपने स्वरूप गंधर्व का स्वरूप पा करके और आकाश में चला गया है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। रघुपति चरण कमल सिर नाई और गयु गगन आपन गति पाई, गयु गगन आपन गति पाई। ताय देख गति राम, ताय देह गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। ताय दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। उदार भगवान रामचंद्र जी उसे गति दे करके, दिव्य गति प्रदान करके और भक्त शबरी जी के आश्रम में पहुँचे हैं। राम आइए मेरे राम आइए, मेरे जीवन के प्राणों के राम आइए। अरे राम आइए, श्री राम आइए, मेरे जीवन के प्राणों के भगवान आई। और सबरी भगवान के लिए और गुणगान गा रही है और भगवान के भजन में डूबी हुई है। उसके गुरु मतंग ऋषि ने जब वह छोटी सी थी तब कहा कि देख एक दिन भगवान यहाँ पर आवेंगे, किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे नहीं कहा, पर भगवान आवेंगे और तुझे उनके दर्शन होंगे। क्यों? क्योंकि तैने मेरी बहुत सेवा की है तो मेरी तपस्या का फल तुझे मिलेगा और तेरे को भगवान के दर्शन होंगे और वह भगवान तुझे मुक्ति देंगे। तुझे कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं, तू इस आश्रम में रहना और जैसे मैं नित्य प्रति भक्ति भगवान की करता रहा हूँ उसी प्रकार से श्लोक को भुजने नहीं देना और जलाए रखना। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। और सबरी ने अपने गुरु की आज्ञा मान करके मतंग जी की और उसी प्रकार से जीवन को जिया। नित्य प्रति भगवान की राह बटोरती रहती, देखती रहती कब आवेंगे कब आवेंगे कब आवेंगे। श्री राम जय सिया राम, श्री राम। वहाँ कोई नहीं आता, श्री राम जय सिया राम। ऐसे जीवन बीत गया, बचपन से जवानी आई और बूढ़ी भी हो गई। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। जैसे ही भगवान पहुँचे हैं, अरे सबरी देख राम गृह आए, सबरी देख। अरे सबरी देख राम गृह आए, मुन के बचन समझ जिय भाए, मुन के बचन समझ जिय भाई। भगवान अपने दिव्य स्वरूप से धनुष बाण धारण करके हुए और कृपा की वर्षा करते हुए जैसे पधारे हैं। पीछे पीछे लक्ष्मण जी भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करके उसने जान लिया यही है वह प्रभु। अपनी तपस्या और त्याग के प्रभाव से उसने भगवान को पहचान लिया। भगवान को कोई सहजता से पहचान नहीं सकता, पर भगवान जिसे चाहे, पहले आता है ने सोई जाने जाए देव जनाई, तो भगवान ने जनाना चाहा है सबरी जी को, तो वह जान गई कि यही भगवान है, परम पुरुष आ गए हैं। तो सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को जैसे ही घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके ये वही हैं जिनके बारे में मेरे गुरु ने कहा था कि वो जरूर आवेंगे, और उसका मन प्रसन्न हो गया। आओ राम बैठो राम बैठो राम, आओ राम बैठो राम बैठो राम। आओ राम बैठो राम बैठो राम, आओ राम बैठो राम बैठो राम। जय जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय जय राम। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। कमल सरस नेत्र और विशाल भुजा वाले भगवान, उनके सिर पर जटाओं का मुकुट है और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में
जब दर्शन किया है तो सबरी जी लिपट करके और गिर पड़ी हैं। श्री राम जय राम, या गिर के लपट गई हैं। श्री राम जय राम जय सिया राम। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, और सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन नावा, और पुन पुन पद सरोज सिर नावा। प्रेम मगन मुख बचन नावा, और पुन पुन पद सरोज सिर नावा। सादर जल लें चरण पखारे, और पुन सुंदर आसन बैठारे। सादर जल लें चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता। क्या कहूँ, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर के उठी और उठ करके जल लिया और आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए। कोई आवे मेहमान तो उसके चरण धोना चाहिए, और ये तो भगवान ही आए गए हैं, तो आज मैं अपने जीवन को कृतार्थ करूँ, उनके चरण धोने लगी है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। चरण कमल अविनाशी प्रभु के, चरण कमल अविनाशी, चरण कमल अविनाशी प्रभु के, चरण कमल अविनाशी। और भगवान को बिठाया है, आओ राम बैठो राम, चंदन चौकी पौड़ो राम। तो चंदन चौकी पर भगवान को, वहाँ वन में चंदन की चौकी होना कोई दुर्लभ बात तो थी नहीं। आसपास बहुत सारे चंदन के पेड़ थे। भगवान का भजन करती रहती थी, तो ऐसा भजन थोड़ी माला ही लेके करती रहती थी, भगवान के लिए चौकी भी बना के रखी थी उसने। श्री राम जय सिया राम, और उस चौकी पर भगवान को बिठाया है। श्री राम जय सिया राम। कंद मूल फल सरस अति दिए राम कंवान, कंद मूल फल सरस अति अरे दिए राम कंवान। प्रेम सहित प्रभु खाए, अरे प्रेम सहित प्रभु खाए, प्रेम सहित प्रभु खाए, और बारंबार बखान सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। और अपने जीवन के जितने भी उसके फल थे नहीं, सब इकट्ठे कर रखे थे। बोले जब भगवान आवेंगे नहीं, उन्हीं को समर्पित करूँगी। जितने उसने सत्कर्म किए थे नहीं जीवन में, सब त्याग तपस्या, उसके जितने भी थे उसके सत्कर्म, सब उसने उठाए करके फलों के रूप में और भगवान को समर्पित कर दिए। श्री राम जय राम। बोले इनका भोग मैं नहीं, आप लगाओगे महाराज। श्री राम। व्यक्ति को अपने कर्मों का फल चाखने में बड़ा मज़ा आता है। तो जब मीठा होता है तो हाँ चुपचाप कोने में बैठ करके स्वर में बैठ के खाता है, और कड़वा होता है तो बाहर आके चिल्लाता है श्री राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। गरारे करता है बाहर आ करके दरवाजे पे, कड़वा होता है तो श्री राम जय, पछता नहीं श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो इस प्रकार से जीवन के जितने भी उसके सत्कर्म रूपी थे, उसने कहा नहीं, चाहे मीठा हो चाहे कड़वा हो, मुझे नहीं पता मैंने कैसे कर्म किए हैं, सब कर्मों के फल प्रभु आपके समर्पित हैं। अरे कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, कर्म किए जा कर्मण्य वाले का रस्ते माँ फलेसु कदाचना, कर्मण्य के और कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो फल देगा भगवान, तो भगवान ने फल दिया, सबरी जी को बहुत सारे फल दिए। सबरी ने कहा नहीं आपके फल आपको ही हैं, मुझे पता नहीं मैंने भोगने की मुझमें योग्यता है कि नहीं, फिर प्रपंच में फंसना पड़ेगा, इसलिए फलों को आप ही भोग लगा लीजिए महाराज। श्री राम जय राम, मुझे नहीं चाहिए। श्री राम जय राम। भगवान ने कहा अच्छा इतना तेरा साहस, श्री राम जय सिया राम। भगवान परीक्षा ले रहे, भगवान ने कहा इतना साहस, श्री राम जय। भगवान ने कहा ठीक है मेरा भी बड़ा साहस है, फिर बाद में मत कहना कि सब फल मैंने खा लिए, मैं खा जाऊँगा। सबरी ने कहा हाँ खा जाओ भगवान। और भगवान ने कहा अरे बहुत अच्छे,
बड़ा स्वादिष्ट है, ये कर्म तैने बहुत अच्छा किया, इसका तो मैं बहुत बड़ा फल दे सकता था तेरे को, पर अब क्या है कि अब मैंने खा लिया, भोग लगा लिया। श्री राम। और जब मैंने भोग लगा लिया तो उसका फल तो जो है उसका सब संसार में बट गया, प्रभाव सबके लिए चला गया। मैं विश्वम्भर, सबका पेट भरता हूँ, सबका पेट भर गया। श्री राम जय राम जय श्री। तेरे फलों का स्वाद सबने चख लिया और आज तक चख रहे हैं। सबरी के फलों का स्वाद जो है नहीं, जब जब राम कथा होती है, सबरी का चरित्र आता है और भक्त उनके फलों का स्वाद चखते हैं। श्री राम जय राम। उनके फलों की मिठास कभी ख़त्म नहीं होती, सबरी के फलों की मिठास। उनने ऐसे कर्म किए, अभी कहा नहीं, बार बार कहते हैं सोने की बंसी, तो भगवान अब सबरी को, अभी जटायु को बनाया और सबरी को भी सोने की बंसी बनावेंगे। श्री राम जय राम। तो सोने की बंसी कब बनती है? जब तप जाती है। श्री राम जय राम। आग में तपने से पता लगता है सोने की है कि बांस की, मट्टी की है, लोहे की है। श्री राम जय राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय सिया राम। तो उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल फल ला करके सबरी जी ने भगवान को भेंट करे। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके और प्रेम से खाया। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, और बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। बेर क्या है? बैर। सबरी ने कहा मेरा किसी से बैर नहीं है महाराज, इसलिए इस बैर को तो आप खाए लो। बैर होना ही नहीं चाहिए, आपकी भक्ति में बैर नहीं होना चाहिए किसी से, सबसे प्रेम होगा तभी आपकी भक्ति होगी। तो प्रभु इस बैर को तो आप ही स्वीकार कर लीजिए, इस बैर को मिटा दीजिए, खा लीजिए। श्री राम जय राम जय। तो उसको खिला, जब तक हम अपने हृदय से बैर नहीं मिटा देते तब तक भगवान भोग लगा के ऐसे नहीं खा लेते। तो पहले बैर मिटाना पड़ता है हमें, लेकिन इंसान मिट जाते हैं पर बैर नहीं मिटा पाते हैं, इतना साहस नहीं कर पाते हैं। सबरी ने साहस किया, तभी भगवान ने उससे कहा तेरा इतना साहस। श्री राम जय राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय सिया राम। तो बोले बैर भगवान को दिए कि बैर क्या है कि दूसरों के ईर्षा और दूसरों से जलन जो है नहीं, उसको समर्पित किया भगवान के लिए कि ये मेरे को नहीं चाहिए प्रभु, मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आए। श्री राम जय सिया राम। तो लोग कहते हैं, अरे लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान, तो अपने बैर को मिटा ही नहीं पाते हैं, भगवान के चरणों में भेंट कर ही नहीं पाते हैं और अपन मिट जाते हैं उस बैर को लिए पर बैर को मिटा नहीं पाते हैं। तो जिसको सबरी बनना है, सोने की बंसी बनना है, तो आ जाओ, तो बैर को मिटाओ। तो पान जोर करे आगे बैठाड़ी, और प्रभु ही बिलोक प्रीत अति बाड़ी, पान जोर आगे बैठाड़ी, प्रभु ही बिलोक प्रीत अति बाड़ी। हाथ जोड़ करके आगे खड़ी हैं, भगवान को देख करके उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया है। उन्होंने कहा मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं प्रभु, मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अरे केही विद आस्तुति करहूँ तुम्हारी, और अधम जाति में जड़ मत भारी, केही विद आस्तुति। हे प्रभु मैं आज चाहती हूँ कुछ आपके बारे में कहूँ, लेकिन मेरे को कोई ज्ञान तो है नहीं, बस राम राम रटती रही हूँ इतने समय तक और कुछ ज़्यादा जानती नहीं हूँ महाराज। और जाति से भी बहुत अधम नीच हों, पता नहीं किस जाति के हो। तो मतंग ऋषि ने अपनी कृपा से मेरे को यहाँ पर रख लिया, पाल लिया, मुझे अपनी बेटी बनाए करके, शिष्या बनाए करके पाल लिया। तो नहीं तो कोई मेरी पूछता नहीं, जंगल में कोई जानवर खाए जाते। श्री राम जय सिया राम। मैं किस जाति को पता नहीं। श्री राम जय राम। और हमारे भीलों की कोई जाति होती नहीं, कोई मानता नहीं किस जाति की। और शिकार पर हम रहते हैं, हमारे परिवार लोग शिकार करके वो खाते, लेकिन मतंग ऋषि की कृपा से मेरे मन में आपकी भक्ति की भावना जग गई और मैं राम राम रटना ही जानती हूँ। और क्या स्तुति करूँ आपकी प्रभु। अरे अधम ते अधम अते नारी, तिन मऊ में मते मंद अघारी, तिन मऊ में मते मंद अघारी। जो अधम से भी अधम है,
स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं। स्त्रियां अधम क्यों कहा उसने? श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। क्योंकि जो अधर्म के पथ पर ले जाने वाली हैं, श्री राम जय, इसलिए उनको अधम कहा, क्योंकि वो स्वयं धर्म जानती नहीं। जो कलयुग में मूढ़ स्त्रियां हैं उनके लिए कहा, सबके लिए नहीं कहा। तो कहा कि अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन मऊ में मते मंद अघा। तो कौन सी नारियां अधम हैं? जो धर्म पर नहीं चलना चाहती हैं, स्वयं अधर्म पर चलती हैं और दूसरे को भी अधर्म के मार्ग पर ले जाती हैं। तो उनमें भी स्त्रियां अधम हैं और उनमें भी मैं पाप नाशन, मैं मंद बुद्धि, मैं तो कुछ जानती नहीं प्रभु। हे प्रभु, हे तो भगवान ने कहा, कह रघुपति सुने भामनि बाता, और कह रघुपति सुने भामनि बाता, और मानव एक भगत कर नाता, मानव एक भगत कर ना। भगवान ने कहा, हे भामनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूँ। श्री राम जय सिया राम। तैने जो कहा नहीं कि तैने मेरी भक्ति के लिए अपने सारे फलों को, कर्मों के जितने भी तैने कर्म किए, तुझे पता नहीं अच्छे किए बुरे किए, सब तैने सौंप दिए। तो सब सौंप करके तैने मेरे को प्राप्त कर लिया। तो जब तैने मेरे को प्राप्त कर लिया तो अब मेरा तेरे से नाता हो ही गया। अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं तेरा कल्याण करे बिना रह ही नहीं सकता हूँ। तो मैं केवल उसी नाते को मानता हूँ। तैने मुझे अपना सब कुछ सौंप दिया तो मैं भी अपना सब कुछ सौंप देता हूँ। और जब सौंपने में कुछ कमी रहती है नहीं, कोई ये सोचे कि मैं 99 बातें भगवान को सौंप दूं और एक छोड़ दूं, तो भगवान कहता है जब तक उस एक को नहीं सौंपेगा नहीं, तब तक मैं तेरी 99 स्वीकार नहीं करने वाला। श्री राम जय राम। इसी कारण से लोग और अपने हाथ मलते हुए जीवन में जाते हैं। किस कारण से? वो भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं कर पाते। बोले 99 बातों में स्वीकार करते हैं नहीं, 99 में नहीं, 8-10 बातों में स्वीकार कर पाते। 99 तो कह दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें नहीं हमारे जैसे लोग, तो 99 बातों में भगवान की शरणागति स्वीकार कर पाते हैं। एक में फिर भी रह जावे। भगवान कहे जब तक एक में नहीं रह जावे नहीं, तब तक चाहे कुछ भी कोशिश कर ले। इसीलिए कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम। और एक क्या है वो? एक है वो, अभी वर्णन आया नहीं, मैं पना, माया का जो मैं पना है नहीं, एक वही है। और उस मैं पने के कारण से ये बैर है, ईर्षा है कि मैं हूँ और मेरा है, तो मैं और मेरा को हटा दे। उस एक जब वो दोष को हम नहीं हटा पाते हैं, बहुत सारे दोष हटाने की कोशिश करते हैं पर एक दोष यही नहीं हटा पाते हैं, मैं और मेरा नहीं है। भगवान से कहो तू और तेरा, मैं और मेरा नहीं। तो तू और तेरा कहते ही भगवान कहते हैं बाकी 99 भले उसमें नहीं हो। श्री राम मुझे। अब भगवान क्या कहते हैं? भले 99 नहीं हो उसमें, ये एक हो जावे उसमें, 99 में भर दूंगा बाद में। जैसे विभीषण में एक आ गया सिर्फ, क्या एक आया विभीषण में? बोले उसने रावण को छोड़ दिया। बोले मैं नहीं, रावण का भाई। श्री राम जय। भगवान से कहा तू मेरा मालिक, तू मेरा भाई। श्री राम जय सिया राम। तू मेरा भाई और आप मेरे भाई हैं। और उनकी शरण में गया, त्राय त्राय आरत हरण शरण सुगंध रख दी। तो तू और तेरा, ये सब तेरा है। तो भगवान ने भी क्या कहा? श्री राम जय सिया राम। तो इस प्रकार से भगवान ने उसे अपना भाई बना लिया विभीषण को। श्री राम जय सिया राम संबंध बना लिया। तो एक बात से, बाकी 99 उसमें नहीं थी। श्री राम जय। तो भगवान ने कहा 99 भले ही नहीं हो, ये एक होनी चाहिए, उसमें मैं पना नहीं होना चाहिए। जब मेरे आगे समर्पण कर रहा है उसका कुछ नहीं है फिर। और जो कहे मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा बाप है, मेरी मैया है, मेरी लुगैया है, मेरा खसम है, तो भगवान कहे फिर खामा खामा द्वारकाधीश की जय करता है, खामा खामा जमुना मैया की जय करता है। पहले इनसे निपट ले। जब ये तेरे को राम राम सत्य करके वहाँ तक पहुँचा ले, मैं अभी कहा नहीं जानकी जी अग्नि बन करके अपनी गोद में ले ले, मैं तब तेरे से बात करूँगा। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया। तो भगवान ने कहा हे भामनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूँ। अरे जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, और धन बल पर जन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोई है कैसा, और बिनु जल बारे दे देखिए जय। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन और बल कुटुंब गुण और चतुरता, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये 99 की कोई आवश्यकता नहीं।
श्री राम जय राम जय सिया राम। बोले इन सब के होने पर भी उसने मेरे आगे समर्पण नहीं किया इस पूरे जीवन में। ये मनुष्य देह उसको मैंने दी, एक एक सांस को मैं दे रहा हूँ, मेरे आगे उसने समर्पण नहीं किया, सब तेरा। तो उसकी भक्ति उसने करी नहीं, मेरी भक्ति और नहीं करी, तो उसको जन्म मरण के चक्र में मैं चलाता ही रहता हूँ, भगवान गीता में कहते हैं उनको, मैं घुमाता ही रहता हूँ, घुमाता ही रहता हूँ, मेरा चक्र घूमता रहता है और वो भी घूमते रहते हैं, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। ठीक है। तो भगवान ने कहा और नहीं, और यदि उसमें वो भले वो 99 नहीं हो, एक बस समर्पण हो मेरे प्रति, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पर्जन गुण चतुराई, पर भगतहीन नर सोहई कैसा, और बिनु जल बारे देखिए जय। जैसे बादल हो उसमें वर्षा नहीं हो तो बेकार है, बिन जल बादल, अरे बिन जल बारे देखिए जैसा, भगतहीन नर भगतहीन नर सोह न सोई है के। तो जिसमें भगवान के प्रति समर्पण उसने नहीं किया पूरे जीवन में, अरे उतना भी समर्पण भगवान कहते हैं नहीं कर पाता है जितना स्त्री अपने धन के लिए कर देवे और पुरुष स्त्री के लिए कर देवे, उतना भी समर्पण मेरे लिए नहीं कर पाते हैं स्त्री पुरुष। श्री राम जय राम, उतना भी कर दे नहीं तो मान लो श्री राम जय राम। जितना समर्पण स्त्री धन के लिए करती है, अपने आप को सब कुछ अपना बेच सकती है धन के लिए, और जितना पुरुष स्त्री के लिए सब कुछ अपना त्याग कर सकता है, उतना समर्पण भगवान कहते हैं मेरे लिए कर दे, तुरंत प्राप्त हो जाता हूँ। श्री राम बोला राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्ण भगवान के, द्वारकाधीश भगवान की। श्री राम जय राम जय सिया राम। तो भगतहीन नर सोहई कैसा, और बिनु जल बारे देखिए जैसा, नवदा भगति हे नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। ये समर्पण की 9 विधि है। भगवान ने कहा मेरे को समर्पण करने की 9 प्रकार है। बोले एकदम से समर्पण नहीं किया जा सकता है, एकदम से तो मेरी कृपा हो जाए तो भले ही हो जाए, जैसे गोपी की मटकी फोड़ो एकदम से समर्पण करवा लो जबरदस्ती, श्री राम जय, पर वैसे नहीं हो सकता है, वैसे अपने प्रयास से उसका एकदम से नहीं हो सकता है। तो मैंने 9 ऐसे उसको उपाय बताए हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। बोले मैं तुझसे अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, 9 प्रकार से मेरे लिए समर्पण कर सकती है, 9 प्रकार से जीव मेरे को समर्पित हो सकता है। और सावधान होकर सुन और मन में धारण कर, ये मन में धारण करना इस बात को, ऐसा नहीं एक कान से सुने दूसरे से निकाल देवे, कोई फायदा नहीं। श्री राम जय सिया राम। अरे पहली जो मेरी भक्ति है नहीं, पहला मार्ग सबसे पहला, बोले वो है संतों का सत्संग, जहाँ पर मेरी चर्चा चल रही हो, संत बैठे मेरे बारे में चर्चा कर रहे हो। श्री राम जय। तो पर आज के युग में कोई ब्रह्म की चर्चा नहीं करता है, सब धन की चर्चा करते हैं, स्त्री की चर्चा करते हैं, माया की चर्चा करते हैं, अपनी तकलीफ़ों की चर्चा करते हैं, कोई ब्रह्म की चर्चा नहीं करता। और ब्रह्म की चर्चा करता है नहीं कोई तो उसको उखाड़ने का प्रयास करते हैं, वो उसे उखाड़ सकते नहीं श्री राम, उतनी ना सामर्थ्य नहीं, पर वो ऐसा करने का झूठा प्रयास उनका चलता है। श्री राम जय सिया राम। क्योंकि वह ब्रह्म तो सर्व जगत में व्यापक है, उनके शरीर में ही व्यापक है, निकाल लो अपने शरीर में से राम को, नहीं निकाल सकते हैं। श्री राम जय, उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो भगवान ने कहा कि जो मेरी भक्ति है वो जहाँ पर मेरे प्रसंग चल रहे हों, मेरे बारे में चर्चा चल रही हो, वहाँ जाना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों के चरणों में प्रणाम करके उनकी सेवा करके और मेरी भक्ति को प्राप्त करना चाहिए। तो पहला है भक्ति सत्संग, संतों का संग। और दूसरी भक्ति है नहीं मिल पावे तो दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम, मेरी कथा में उसको प्रेम हो जावे। एक तो ये है कि कथा बाज करके पैसा कमाए लावे, नहीं भगवान ने कहा नहीं, पैसा कमाए लावे से और नहीं मेरी तरफ आ रहा वो। श्री राम जय, ये कथा कोई पैसा कमाने का साधन नहीं है। उसने बहुत वो कैसा प्रयोग है, जैसे कोई गंगा जल को नाली में फेंक देवे। श्री राम जय, इतना नीच काम करे, गंगा जल को नाली में फेंक देवे, वो ऐसा काम करने वाला दुष्ट। श्री राम जय राम। बोले पैसा कमाने के तो फिर
बोले जिससे तो मुझे ही कमाया जा सकता है, मैं प्राप्त हो जाता हूँ, जिससे मेरी शरणागति मिल जाती है, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो सावधान सुन धर मन माही, अरे प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रते मम कथा प्रसंगा, दूसरे रते मम कथा प्रसंगा। तो प्यार हो जाए मेरी कथाओं से, उसके बिना जिया नहीं जावे। तो गुरु पद पंकज सेवा और तीसरे भगत अमान। और वो उस पर कथाओं से प्रेम नहीं हो पावे, इतना उसका स्वभाव नहीं है ऐसा, कथा सुनने का मौन रहने का स्वभाव है उसका ज़्यादातर। तो बोले उसके लिए कहा कि गुरुपद सेवा। बोले ठीक है, मौन रह करके जैसे गुरु जी चाहे अपमान करें चाहे मान करें, उनकी सेवा करता रहे। वो भक्ति में लगे हुए हैं, वो अपने इष्टदेव की भक्ति में लगे हुए हैं, तो उनकी भक्ति में लगा रहे। श्री राम जय सिया राम। उनके सब साधन लाए करके और उनको उपस्थित कराए, उनकी धन से मन से तन से सेवा कर। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरे भगत अमान, और चौथी भगत मम गुण गण। अरे चौथी भगत मम गुण गण, और करई कपट तज गान सियावर राम जय जय राम। और चौथा मार्ग ये है कि वो उस मार्ग पे भी नहीं चल पाता है, तो चौथा मार्ग ये है कि कपट छोड़ करके, अभी बताया नहीं, कपट जो है कुछ और दिखावे कुछ। श्री राम जय, जैसा है वैसा ही भगवान ने कहा, उसी रूप में मुझे स्वीकार कर और अपने आप को उसी रूप में मेरे सामने प्रस्तुत कर, जैसा है वैसा। अभी ब्राह्मण का स्वरूप बताया नहीं कैसा, बोले परशुराम जैसा, ठीक है वैसा स्वीकार कर। श्री राम जय श्री, तो जैसा है वैसा मेरे को स्वीकार है। अब वो कहे कि हाँ तो परशुराम जैसा और बन के जाऊँ वाल्मीकि, नहीं वाल्मीकि तुझे नहीं बनाया मैंने, भगवान ने कहा परशुराम बनाया है, चतुर्वेदी बनाया है, वाल्मीकि नहीं बनाया है। श्री राम जय सिया राम, जमुना मैया की जय करने के लिए बनाया है। श्री राम जय सिया राम। अब वो बात अलग है कि जमुना मैया की जय करो तो जमुना मैया को राम कथा भी अच्छी लगे, कृष्ण कथा भी अच्छी लगे, और द्वारकाधीश की जय भी अच्छी लगे, सब अच्छी लगे उसको। तो जैसे जमुना मैया की मर्जी वैसे वैसे करो। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। तो अपने स्वभाव को स्वीकार कर लेना चाहिए श्री राम, तब कपट छोड़ करके, कपट है फिर काय को करे। श्री राम जय हो है, कुछ दिखावे भगवान के आगे भी कुछ, तब भगवान क्या है मैं नहीं जानो, मेरा भी मुझसे भी ज़्यादा होशियार बनना है, बाप का भी बाप बनना है। श्री राम जय सिया राम। तो कपट छोड़ करके और फिर मेरा गुणगान करे, कितनी देर करेगा, कर आओ। श्री राम जय। इस बात पर एक सत्य के पायदान पर कथा को आगे बढ़ाना गोपी भगवान ने कहा। तो वो क्या है कि मैं भगवान का नाम लेते हुए निकलूँ, है ना। तो दो चार सूपनखा उस दिन बताए नहीं, बैठी रहती हैं, खड़ी रहती हैं, कोई नहा रही है, कोई धो रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई धूप सेक रही है। श्री राम जय सिया राम। तो उनको वैसे भगवान का नाम नहीं लेना है। अरे तेरे को भगवान का नाम लेना किसने रोका? 24 घंटे कभी भी भगवान का नाम ले, अपने घर में बैठ के लिए, और कहीं भी जाए हर समय ले में, तू भी ऐसे ही कर। नहीं, तेरे को देखा नहीं कि बस। तो वो कैसी कहानी है कि गरीब खाना सजाया हमने, जैसे ही आपके सुनी जो आपके कर्मों की आहट, सुनी जो आपके कर्मों की आहट, गरीब खाना, ऐसे तुरंत जैसे ही कर्मों की आहट आती ना, वो सारे से समझ जाए कि वो कौन है। फिर सुनी जो आपके कदमों की आहट, गरीब खा, इतना बहराए करके। राम जय राम, बोल द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय। तो अब आप देखो कि सत्य के पायदान पर क्या है कि जो भजन उनको करना नहीं, दूसरा कोई करे नहीं, तो अपने आप को ये दिखावे कि नहीं हम भी भक्त हैं, तो हमें दिखाने से भक्त थोड़ी हो जावे। श्री राम। तो उनको क्या है कि भगवान को भी ठगना चाहते हैं, भगवान को ये दिखाना चाहते हैं तेरा नाम लेने वाला जावे और हम उसकी खिल्ली अड़ामे, तू क्या कर लेवे। अब वो सब कुछ कर लेवे, बार बार सूपण खा की नाक कट जावे, खोपड़ी बन जावे, राम राम सत्य करके अपने बाप मैया सब फूकी आवे और फिर आए के इतरावे। तो ऐसे बेशरम से क्या बात बतावे। श्री राम जय सिया राम।
श्री राम जय सिया राम। और हमारी दाढ़ी को देख देख के जल जावे, श्री राम जय। गोपी की दाढ़ी को देख देख के जल जावे, और जब उस दाढ़ी वाली गोपी की कन्हैया पुच्छी लेवे तब तो बिल्कुल ही गड़ी जावे। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय। आपके अपने पाप के कीचड़ में गड़ जावे, धरती में नहीं, धरती माता उसे जगह नहीं देती, बोले अपने पाप के कीचड़ में गड़ जावे। श्री राम जय सिया राम। उसके 3-3 कुंड पाप के बना रखे हैं कीचड़ के, उनमें ही गड़ जावे। श्री राम जय सिया राम। राजा तामस सात्विकी अनेकों प्रकार के उसने पाप के कुंड बनाए हैं, उनमें ही वो गड़ के वो मर जावे। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। तो कपट छोड़ करके भगवान ने कहा मेरी भक्ति करनी चाहिए। तो तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर के गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति है कपट छोड़ करके, तेरे को गाना है नहीं तो ऐसे गा कि भगवान तक पहुंच जाए तेरी आवाज़। जोर से गाने की ज़रूरत नहीं है, श्री राम। किसी को देख के गाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान तक पहुंचा। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। तो चौथी भक्ति है कपट छोड़ करके मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मेरे मंत्र का जाप राम 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 राम, और मुझ में दृढ़ विश्वास। ये मंत्र क्या है? मंत्र का ये लिखा नहीं है राम, श्री राम जय सिया राम। ये मंत्र तो तेरे मन में है। अब तेरे मन में राम है कि श्याम है कि घनश्याम है हमें नहीं पता है, पर मीत है मन का सच्चा केवल। तो इस मंत्र को जप। तो मंत्र तो तेरे मन में अपने आप सबको भगवान ने फूंक करके दिया है। ऐसा नहीं है कि अलग से उसे लेने। गुरु तो केवल उसको जागृत करता है, देखता है कि इसमें किस स्वरूप की भक्ति की आवश्यकता, उसको जागृत कर देता है। इसीलिए विठलेश जी महाराज ने सब देवताओं के अष्टक बनाए, केवल गोपाल अष्टक नहीं बनाया, सब देवताओं के यमुना अष्टक, गणेश अष्टक। जिसके मन में जैसी भक्ति है, जिस स्वरूप के प्रति। श्री राम जय सिया राम। तब संतों के मन में भगवान के प्रति भेदभाव नहीं होता, उनके मन में ये नहीं होता कि ये कृष्ण है वो ये नहीं है। श्री राम जय सिया राम। श्री पर उनके ये पता है कि ये कितने लायक है, ये किस स्वरूप की भक्ति कर सकता है, इसके मन में क्या है, श्री उसी को वो जगा देते हैं। तो उसके मन में क्या है वो स्वयं भी जानता है। श्री राम जय राम। और उसी को वो जपे। मंत्र जाप मम, उस पर उसे विश्वास होना चाहिए, चाहे वो राम है, चाहे श्याम है, चाहे घनश्याम है, उस पर उसे विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। ये वेदों में प्रसिद्ध है। वेद में भगवान के लिए कहा गया हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो वेदों में प्रसिद्ध है। और छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह। वो बहुत कठिन भक्ति है। भगवान ने कहा कि नहीं, अगर उस पर योग्यता है तो इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र। जब इंद्रियों का निग्रह करेगा तो उसका शील अच्छा बन जाएगा, स्वभाव अच्छा बन जाएगा। हम भोग करते हैं नहीं तो हमारा स्वभाव दूसरों से ईर्ष्या करने का बनता है, और त्याग करते हैं तो दूसरों से प्रेम करने का स्वभाव बनता है। अनुभव करके देख लेना। ज़्यादा ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं छुपाने की, नहीं, राम नाम की लूट है। दूसरों से द्वेष करते हैं नहीं तो हमारा स्वभाव कैसा हो जाता है, खराब।
चरित्र भी खराब हो जाता है। और जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं तो हमारा स्वभाव अच्छा हो जाता है। किस प्रकार से? जब इंद्रियों का निग्रह करते हैं, त्याग, भोग से नहीं, त्याग से। ये जीवन त्याग से संवरता है, भोग से कभी किसी का जीवन नहीं संवरा है और न संवर सकता है। पर लोगों को अच्छा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि लोग स्त्रियों की इच्छाओं के अनुकूल चलते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि जो भोग उनके बस में है पूरी तरह से, तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, इसलिए उनको वह भोग ही अच्छा लगता है। भले वो मिट जाते हैं इस भोग के चक्कर में, पर इस भोग को नहीं छोड़ पाते। अगर वो अपना कल्याण चाहते हैं तो इस भोग को छोड़ के जी के देखो। पर ऐसा है नहीं, भगवान कहते हैं नहीं गोपी, वो तो जब मैं मटकी फोड़ देता हूँ तभी संभव है, और कभी कभी तो तब भी नहीं हो पाता है। श्री राम जय, तब भी लोग उसी मुंह में पड़े रहते हैं। श्री राम जय सिया राम। तो भगवान ने कहा छठ दमशील बिरत बहु करमा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में जैसा वो करते थे महापुरुष, वैसे ही आचरण करते रहना चाहिए। किसी से डरना नहीं चाहिए उसे करने में, चाहे कोई उपास उड़ावे और चाहे कोई कुछ करे, अच्छे आचरण को हमेशा करते रहना चाहिए। डंके की चोट पे भगवान द्वारकाधीश की यमुना मैया की जय जयकार करते रहना चाहिए। सातम सम मोहे मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातम सम मोहे मैं जग देखा, मोते संत अधिक। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत राम में देखना। सब में मैं समाया हुआ हूँ, इस प्रकार से मेरी भक्ति करना। हमेशा बनाना ही नहीं चाहते हैं स्वभाव अपना। श्री राम जय सिया राम। और बनाने से बन भी नहीं सकता है। श्री राम जय राम। जाके परे स्वभाव जाएंगे जीते, और नीम न मीठे हों चाहे सींच चाहे गुड़ और घीते। श्री राम जय राम। तो ये तो बने बनाए स्वभाव हैं, जिसको देखने का स्वभाव है वही देख सकता है, हर कोई नहीं देख सकता है। श्री राम जय राम। कैसे हर कोई सकता है? श्री राम जय सिया राम। हाँ, अभी कहा नहीं, बाप का बाप तो हर कोई बन सकता है। तो राम मंत्र का जाप मुझ में दृढ़ विश्वास है। पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है भगवान ने कहा। छठवीं भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव, चरित्र, बहुत से कार्यों से बैराग। बहुत कार्य नहीं करने, भगवान ने कहा ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना, छोड़ दे। ज़्यादा कार्य करने से लोग फिर भजन नहीं कर सकते हैं। ये भी मैं कर लूँ, वो भी मैं कर लूँ, अरे सब मैं थोड़ी कर लूँ। द्वारकाधीश की जितनी आज्ञा है कि बर्तन मांज ले बस, तो उतनी आज्ञा उतना कर लो। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय राम। मंगला कर ले, राजभोग कर ले, वो उतना कर लो। श्री राम जय सिया राम। सुंदरकांड कर ले, श्री राम जय। हनुमान चालीसा कर ले, श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। तो ज़्यादा अब इतने कार्यों के बाद फिर अब सोचे कि अब ये भी कर ले वो भी कर ले, तो उसकी फुर्सत किसे है? श्री राम जय राम। हाँ, बहुत से कहें वो अब सुपर्णखा के हमसे प्यार कर ले, अरे भैया हमारे हाथ जोड़े, हमारे को फुर्सत नहीं है। हाँ, वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। और सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत राम में देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। श्री राम जय राम। उनके कारण से ही मेरा ज्ञान होता है। जैसे इस गोपी को ज्ञान किस कारण से होता है? बोले नहीं, अखंडानंद जी जैसे संतों के माध्यम से ज्ञान होता है। श्री राम जय सिया। तो उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है। अगर वो ऐसी कृपा नहीं करें हमारे ऊपर तो हमको ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों जो संत हैं जिनके कारण से और हमको ये ज्ञान होता है। विठलेश जी महाराज हैं, राधा चरण दास जी हैं, ऐसे जो गुरुजन हैं, संत हैं, वो भगवान का ही स्वरूप हैं। उनकी कृपा से हमको ये प्राप्त होता है। तो आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। श्री राम जय सिया राम। किसको है संतोष? श्री राम। बोले 50 अध्याय पढ़ने वाले को है संतोष? पूछ ले गोपी, फिर पदेश तो नहीं जाए भाग के। श्री राम जय राम। बोले 50 अध्याय पढ़ने वाले को है? नहीं। 3 और 8 वाले को है? श्री राम।
बोले नहीं, संतोष नहीं है, ज़्यादा हरण देने की आवश्यकता नहीं है। बोले संतोष नहीं है, श्री राम जय सिया राम। बोले संतोष तो मोदी को भी नहीं है, श्री राम जय राम। अभी भी प्रधानमंत्री बन गया है, तो उसके बाद और आगे भी जाना चाहता है। भगवान कहते हैं अब उसको और आगे भी बनाएंगे रास्ता अपने पास तक बुलाने के लिए, श्री राम जय सिया राम। तो इस प्रकार से 8वीं भक्ति है कि जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। स्वप्न में क्या, हम तो बैठते इसलिए दूसरे के दोषों को भगाड़ने के लिए बैठते हैं। श्री राम जय सिया राम। तो नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नवम सरल सब सन छलहीना, और मम भरोसे ही हरस न दीना। नवी भक्ति है सरलता, और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। श्री राम जय राम। सपने में भी किसी का बुरा सोचने का जिसका स्वभाव नहीं हो, वही सबसे कपट रहित व्यवहार कर सकता है। और हृदय में मेरा भरोसा रखना, भरोसा दृढ़ इन चरणन कीरो। और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मैं तेरे साथ में नहीं हूँ। भगवान ने कहा ऐसा दीन कभी मत बनना। ठीक है, और ज़िंदगी में रोना भी पड़ता है, हंसना भी पड़ता है, मानना भी पड़ता है, रूठना भी पड़ता है, और पिटना भी पड़ता है, सब कुछ है। लेकिन कभी भी ऐसा दीन मत बनना कि मैं नहीं हूँ इस संसार में। ऐसा मत सोच लेना कभी, मैं हमेशा तेरे साथ में हूँ। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ में। तो कभी भी ऐसा मत समझना। श्री राम जय सिया राम। श्री तो राम नाम की लूट है, और लूट सके तो लूट। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय। इन नवों में से जिनमें एक भी होती है, वह स्त्री हो, पुरुष हो, जड़ हो, चेतन हो, कोई भी हो। अरे नवमहु एकौ जिनके होई, और नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। सकल प्रकार, हे शबरी, हे भामिनी, आपके हृदय में तो मेरी सब प्रकार की भक्ति उपस्थित है, पर मैंने ये उपदेश दिया है नहीं, ये सामान्य जन के लिए कहा है। तो भगवान द्वारकाधीश कह रहे कथा के माध्यम से, गोपी पूछ ले सामान्य जन से, 9 में से एक भी मार्ग पर अगर कोई चलता हो नहीं तो उसको मैं न मिलूँ, इसकी जो है मैं गारंटी देता हूँ, मैं इसको मिलूँ ही मिलूँ। ऐसा वो कह ही नहीं सकता नहीं मिलूँ। 9 में से एक भी है, पर यदि नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकता। तो अपने हृदय में टटोल के देख लें, जवाब नहीं देना है, गोपी क्या कह रही है जवाब नहीं देना है। अपने हृदय में टटोल के देख लें कि 9 में से एक मार्ग को भी हमने पूरे जीवन में चुना है क्या? एक पे भी हम चलने का स्वभाव है क्या हमारा? एक पे भी चल सकते हैं, दोबारा नहीं दोहराना आप क्या है। नो, और देख लेना सबके पास रामचरित है, अपने आप का आकलन कर लेना। तो सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। और उसको देखने की आवश्यकता नहीं, ये जो मन है नहीं, ये इसका सबसे बड़ा दर्पण है। मन दर्पण कह, वो उसमें सब जानता है, वो है कि नहीं है, वो मन जवाब दे देता है। पुस्तक में देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसे देखना तो अपने मन में है नहीं। पुस्तक में तो 9 प्रकार की हैं रामचरितमानस में, पर उसके मन में एक भी है कि नहीं, तो उसे देखेगा कहाँ? अपने मन में देखेगा। भगवान कह रहे हैं श्री राम जय राम, तो अपने मन में देख लेना। तो हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। आज मैं तेरे को सोने की बंसी बना के अपने साथ रखूँगा। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। अरे जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, और तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। अरे जो योगियों के लिए भी गति दुर्लभ है, वह तेरे को प्रदान कर रहा हूँ। अरे मम दर्शन फल परम अनुपा, और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन, अब तेने बहुत सारे फल मेरे को दे दिए अपने जीवन के सारे, अब मैं तुझे कैसा फल देता हूँ जिसको तुझे लेना ही पड़ेगा। सबरी ने कहा कौन सा फल महाराज? बोले मम दर्शन करे
मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन कैसा कि अभी तक तैने मेरा निराकार स्वरूप का ध्यान किया, तुझे पता नहीं राम कैसे है। आज मैं साकार रूप में तेरे साथ, देख मैं राम कैसा, धनुष बाण लेकर के कैसा राम, राजा रामचंद्र भगवान। सबरी ने कहा हाँ ठीक, हाँ तेरे में साहस था नहीं, तैने कहा नहीं कि नहीं मैं सब त्याग कर सकती हूँ श्री राम, सारे फलों का त्याग कर सकती हूँ। तैने मेरे को कहा, मैंने तेरे से कहा तेरा इतना साहस, तो अब देख मेरा साहस, मैं ही हूँ साकार ब्रह्म राजा रामचंद्र भगवान, धनुष बाण हाथ में लेके तेरे सामने खड़ा हूँ, आओ मैं तुझे मुक्ति प्रदान करता हूँ। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जिस प्रकार से तैने साहसपूर्वक कहा कि मुझे एक भी फल नहीं चाहिए महाराज, मेरे सारे जीवन के फल आपको समर्पित हैं, तो मैं राजा रामचंद्र भगवान तेरे को एक फल देता हूँ, तुझे लेना पड़ेगा। श्री राम जय, देख मेरा साहस। श्री राम भगवान ने जिस प्रकार से उसने साहस किया, तो भगवान ने भी उसे व्यंग्यात्मक तरीके से कहा और बोले कि जो ही सोई जोगे वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और वो फल क्या है? बोले मेरे पास रखने के लिए क्या है महाराज, मैं अभी स्वयं ही नहीं रहना चाहती हूँ। तो फल, बोले वही तो फल है। वो फल क्या है कि तेरे को रहने की आवश्यकता नहीं है, तू हर समय जैसे मैं सर्वव्यापक हूँ, इस प्रकार से तू सबरी भी हमेशा अमर रहेगी, सर्वव्यापक रहेगी। श्री राम जहाँ जहाँ राम कथा होगी, सबरी की भी कथा होगी। श्री राम जय सिया राम। तो तेरे को जो सहज स्वरूप का प्राप्त हो जाना है, नहीं अपना सहज स्वरूप, यानी जो मैं हूँ वही तू है, ये जो सहज स्वरूप है तेरा। श्री राम जय। जीव का सहज स्वरूप क्या है कि जो ब्रह्म है वही जीव का सहज स्वरूप है, तो उसको तुझे प्राप्त हो गया। अब तू मेरी राम कथा की, रामलीला की पात्र हो गई और अमर हो गई। इसलिए हे भामनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो, अब रामलीला की पात्र हो गई नहीं तू, तो अब बता आगे की लीला कैसे चलेगी। अब बता तेरा रोल क्या है मैंने बनाया है। तो तेरा रोल मैंने ये बनाया है कि ये जो जानकी जी जो है नहीं, उनको रावण हरण करके ले गया है, हमारी लीला में ऐसे चल रही है, तो उसमें तेरे को रोल दिया है कि तुझे पता है कि वो कहाँ गई हैं, तो अब तू हमारे को बता वो कहाँ गई हैं। श्री राम जय सिया राम। उनका कुछ पता जानती है नहीं तो हमें बता दे। श्री राम जय सिया राम। अरे जनक सुता कहे सुध भामेनी, और जाने कहूँ करे बरगामिनी। जाने कहूँ कर, और साफ साफ कहा गजगामिनी क्यों कहा? बोले वो हाथी पर बैठी हुई हैं, लक्ष्मी जी हैं। श्री राम जय सिया राम। वैसे गजगामिनी का अर्थ होता है कि गज किसी चाल चलने वाली, तो लक्ष्मी जी जो होती है नहीं, जब हाथी पे बैठ के आती है नहीं तो गज किसी चाल लेकर के आती हैं, पर जाती नहीं है। श्री राम जय सिया राम। तो हाथी पे बैठी हुई और बोले कि आपने लक्ष्मी जी को देखा। श्री राम जय राम। मैं नारायण राजा रामचंद्र भगवान, मेरी लक्ष्मी जानकी बन करके आई, रावण उसको छुड़ा के ले गया। बोले कहाँ है उसकी कुछ खबर तेरे को पता है? रामलीला इस प्रकार से चल रही है, बता। श्री राम जय सिया राम। तो सबरी ने कहा, सबरी को भी समझ में आ गया कि भगवान क्या चाहते हैं। सबरी ने कहा ठीक है, भगवान ने मेरे को भक्ति का वरदान तो दे ही दिया है, अब भगवान चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा अपनी भक्ति भाव को थोड़ा सा दबाऊं। दबाने का अर्थ यह है कि भगवान की जो लीला का भाव है वो उससे बड़ा है, भगवान के कर्तव्य का भाव उससे बड़ा है, तो मैं अपने प्रेम भाव को थोड़ा सा छुपाए करके, और भगवान का कर्तव्य क्या है, भगवान ने मेरे को बताया कि पहले वो कर्तव्य बाकी रह गया है उसको पूरा कर लो। श्री राम जय सी। भगवान का कहा कर्तव्य करना भी भगवान का भजन करना है। भगवान के काम को करने में यदि कोई सोचे कि मेरी माला छूट गई, मेरा ये छूट गया, वो छूट गया, नहीं पाठ छूट गया, कुछ नहीं। श्री राम जय। भगवान का कार्य करने में बाकी सब कुछ भले छूटता हो। श्री राम जय। तो उन्होंने कहा ठीक है, पंपा सरही जाओ रघुराई, और ता होई सुग्रीव मिताई। पंपा सरही और सुसब काई, देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछो मत धीरा। हे धीर बुद्धि, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर मेरे से पूछ रहे हैं। भगवान ने कहा रामलीला चल रही है नहीं, तो इसमें ऐसा है कि जिसको जो रोल मिला है नहीं उसको वो करना है। हाँ मैं सब जानता हूँ, पर इस समय मैं अनजान की तरह चल रहा हूँ। अगर मैं जान की तरह चलूँगा तो रावण जान जाएगा नहीं ब्रह्म है, और रावण ने वरदान ले रखा है कि मैं मनुष्य से मरूँ,
तो उसको पूरे समय तक ये लगना चाहिए वे मनुष्य हों। श्री राम जय सिया राम। तो इसलिए ऐसा है कि तू मेरे को बता पहले, फिर मैं समझूंगा कि कैसे मुझे जानना है। श्री राम जय। तो सबरी ने कहा ठीक है कि यहाँ पर आप एक काम करिए कि पंपा नाम का एक सरोवर है थोड़ी दूर पर, वहाँ चले जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। वहाँ सुग्रीव नाम का एक वानरों का राजा रहता है, वहाँ उससे आपकी मित्रता होगी। हे देव रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा और वही आपको सब बता देगा। ऐसा मेरे को मतंग ऋषि ने बताया था, जब आप आवें तो आपको ऐसा बता दूं। तो हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हैं और मेरे से पूछ रहे हैं। श्री राम जय सिया राम। अरे बारे बारे प्रभु पद सिर नाई, जय जय राम। प्रेम सहित सब कथा सुनाई, जय जय राम। बारे बारे प्रभु पद सिर नाई, जय जय राम। प्रेम सहित सब कथा सुनाई, जय जय राम। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवा करके और प्रेम सहित सब कथा, क्या भगवान से कहा आप तो भले ही रामलीला कर रहे हैं, पर मेरे गुरुजी आपकी कथा बता गए थे, वही आपको बता रही हूँ कि कथा क्या बता गए थे कि जब आप आएँ तो आपको मैं ऐसा बता दूँ कि सुग्रीव के पास आप चले जाएं, वो आपको सब आपकी मदद करेगा हर प्रकार से। ऐसा मतंग ऋषि ने बताया था कथा में, वही कथा आपको मैंने सुना दी। श्री राम जय सिया राम। कह कथा सकल बिलोक, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। कह कथा सकल बिलोक, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, हृदय पद पंकज धरे। राम कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को सबरी ने धारण कर लिया। और तज जोग पावक दे, हरि पद लीन भई नहीं, हर लीन भई जान नहीं फिरे, हर लीन भई जान नहीं फिरे। तज जोग पावक दे, हरि पद लीन भई जान नहीं फिरे, हरि लीन भई जान नहीं फिरे। और उनको भी मुक्ति आप कौन दे? देखो राम जी कर रहे हैं सीता जी का काम, श्री राम जय। और सीता जी अग्नि बन करके कर रही है राम जी का काम, मुक्ति रहने का काम। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। तो राम कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन करके और हृदय में उनके चरण कमलों को उसने धारण कर लिया। और योग अग्नि से अब फिर से अग्नि प्रकट हुई। अग्नि में कौन है? जानकी जी। उन्होंने उसको अपनी गोद में बिठा लिया सबरी को, जानकी जी ने। और माता की गोद जब उसे प्राप्त हो गई, भगवान का दुर्लभ पद, उनकी भगवान की भक्ति उनकी कृपा से प्राप्त हो गई, तो भगवान के चरण कमलों में वह लीन हो गई और ऐसी जगह चली गई जहाँ से फिर लौटना नहीं होता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, जगत जननी जानकी मैया की जय। अरे कह कथा सकल बिलोक, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देव, हरि पद लीन भई जान नहीं फिरे, हरि पद लीन भई जान नहीं फिरे। अरे नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, नरे विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु, अरे शोक प्रद सब त्यागहु। और तुलसीदास जी कहते हैं अरे अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से जो मत फैला रखे नहीं तुमने संसार में, ये तो सब शोक प्रद हैं। हे मनुष्यो, इसका त्याग कर दो, इसका त्याग करो और विश्वास करके भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो कि वही मुक्ति देने वाले हैं। और आखिर में तो तुम्हें वही कहना पड़ता है। तो तुलसीदास जी भी कह रहे हैं उसको जीते जी स्वीकार करो। अरे नर विविध कर्म धर्म, इतने सारे विविध प्रपंचों को पालने की कोई आवश्यकता नहीं। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु, अरे शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास कर कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु, अरे राम पद अनुरागहु। हे मनुष्यो, इसका त्याग कर दो और विश्वास करके भगवान रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो। अरे जातिहीन अग जन्म में मुक्त कीन अस नार, और महामंद मन सुख चहस
महामंद मन सुख चस, ऐसे प्रभु ही विसार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। और सबरी के आश्रम में भगवान और उनको मुक्ति प्रदान करते हुए यहाँ की इसी झांकी के साथ में आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। इससे आगे की कथा कल करेंगे। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। जय जय राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। जय जय राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। जय जय राम राम राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे शुक्कर्णी, नमो नमो अम्बे दुकर्णी। निरंकार है जो तुम्हारी, त्यों लोक पहली उजियारी। सिलवाट मुगमा विशाला, नेत्राल बिकुटी बिकुराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करज्जन सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हेत अन्नदंदीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें रूप सरस्वती का तुम धारा। देश बुद्धि सिमरन वारा, धरो रूप नरसिंह को अम्बा। प्रगट वही पहाड़ कर खम्बा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो। हरणा कुसुम स्वरूप लक्ष्मी रूप धरो जगमाई। श्री नारायण अंग समाई, क्षीर सिंधु में कृत बिलासा। दया सिंधु दीजय मनासा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी। मैं माँ तब नहीं जाए बकानी। माँ तंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतार, छिन्नवाल है दुख निवार। के हरिबान सो भवानी, लागुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़क बिलारी, जाको देख काल डरवाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठ शत्रु सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजा, त्यों लोक में ढंका वाजा। सुमन सुमदान अब तुम मारे, रक्तवीर संकन संगारे। महसासुर दैत्य जय अगवार में योकलानी। रूप कराल काल को धारा, सहन सहित तुम तई संगारा। परिगार संतन पर जब जब बहिसाए माँ, तुम तब अमर परिवार वासव लोका। तम मैं माँ सब रही शोका ज्वाला में है जोत तुम्हारी। तुम्हें सना पूजन प्रेम भगत से जो जसगा में। दुख दारिद निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नरमन लाई। जन्मरण से सो छुट जाई, जोगी सुरमन कहत पुकारी। योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचार तप कीनो। काम करो जी सब नित्यन ध्यान धरो शंकर को। काउ काल नहीं सुमरत तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागतो कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम मई प्रसन्ना जगदम्बा। दई सकते नहीं कीन बलम्बा। मुख को मात कष्ट गेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सलावे, मूरख मुँह डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित्त में वानी। करो कृपा ये माध्य हृदय सिद्ध करो न्यारा। जन्म जन्म में तब पल पाऊँ, तुम रो जिसमें सलाह सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी राज शरण निज जानी, करो कृपा जगदम भवानी। करो कृपा जगदम भवानी। जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशय मन का। स्वामी दुख विनशय मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख अज्ञानी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भर। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं कृपा मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ी तेर। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भगति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बा कृष्ण कहो।